जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे अगस्त 2021 के राशिफल की। अगस्त 2021 के राशिफल में हम कुंभ राशि की लव लाइफ, मैरिड लाइफ, पारिवारिक जीवन, धन, कैरियर और स्वास्थ्य की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों की अगस्त 2021 की राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि जान सकते हैं और ये राशिफल नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। प्रेम क्या होता है? तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्व केवल एक मेरा मन जानता है और वो मन सदा तुम्हारे पास रहता है। प्रेम में स्वार्थ के लिए जरा सी भी जगह नहीं है। जहाँ कुछ भी पाने की वासना है वहाँ प्रेम के पवित्र आसन को काम कलंकित कर रहा है। प्रेम में देना ही देना है, लेने या पाने की कल्पना भी नहीं है। प्रेम सदा बढ़ता ही रहता है। प्रेम कभी ये मान ही नहीं सकता कि मुझ में पूरा प्रेम है। वो सदा अपने में त्रुटि ही देखा करता है। गुण देखकर अथवा किसी आशा से जो प्रेम होता है वो तो गुणों को समाप्त होने पर देखते ही अथवा आशा भंग की आशंका होते ही घट जाता है या नष्ट हो जाता है। वो वास्तव में प्रेम नहीं है। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। कुंभ राशि वालों की स्मरण शक्ति बहुत प्रबल होती है और मानसिक शक्ति बहुत मजबूत होती है। खरी खरी कह देने में हिचकते नहीं हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में ये लोग विचलित नहीं होते हैं। ये लोग गंभीरता को पसंद करते हैं। ये प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही व्यवहार कुशल होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान और स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। संगीत प्रेमी और कला प्रेमी होते हैं। अपने घर परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, या कहें अपने परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं। कुछ इस तरह होते हैं कुंभ राशि वाले। चलिए पहले ग्रहों का गोचर जान लेते हैं। गुरु का गोचर आपके प्रथम भाव यानी आपकी कुंभ राशि में रहेगा, आपके पहले भाव में रहेगा। शनि का गोचर द्वादश भाव में रहेगा, 12वें भाव में मकर राशि में रहेगा। मंगल सप्तम भाव सिंह राशि में रहेंगे। सूर्य कर्क में 16 अगस्त तक रहेंगे, जो कि आपकी राशि का छठा भाव है। और उसके बाद सिंह राशि में रहेंगे, सप्तम भाव में रहेंगे। राहु पूरे महीने वृषभ राशि में रहेंगे और केतु पूरे महीने वृश्चिक राशि में रहेंगे। बुध 9 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे और 9 अगस्त के बाद 26 अगस्त तक सिंह राशि में रहेंगे। उसके बाद कन्या राशि में रहेंगे। शुक्र 11/8 तक सिंह राशि में रहेंगे और फिर कन्या राशि में रहेंगे। और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले फल प्रदान करते रहेंगे। लग्नेश शनि हैं, द्वादश भाव में हैं, बकरी हैं, तो आपको सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। छठे भाव पर दृष्टि भी है। गुरु लगन में है तो इसलिए सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी वाणी का ध्यान रखना होगा। विदेश का भाव है द्वादश भाव, जिसमें लग्नेश हैं, तो आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन बाहर जाने पर भी सावधान रहना होगा, नहीं तो हानि उठानी पड़ सकती है। खर्चे बढ़े रहेंगे इस समय पर। आपको सेहत का विशेष ध्यान रखें, वरना आपको बीमारियों पे खर्च करना पड़ सकता है। शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी। वाणी का भाव है, धन का भाव है, तो धन के मामले में खर्चे भी बढ़ा सकते हैं और आपको वाणी पर भी संयम रखना होगा, वरना वाद विवाद भी संभव है। छठे भाव पर दृष्टि, इसलिए आपके बॉस के साथ नोकझोंक हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं। अगर आप नौकरी में हैं तो सहयोगियों के साथ, बॉस के साथ आपको तालमेल बनाकर रखना होगा और पिता से भी संबंध अच्छे रखने होंगे आपको। नवम भाव पर दृष्टि है शनिदेव की, तो आपको पिता से भी संबंध देखने पड़ेंगे और पढ़ाई में भी
अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपका मन नहीं लगेगा, थोड़ा एकाग्रता बढ़ानी पड़ेगी आपको। भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसलिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी होगी, जब भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो गुरु से भी अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनसे भी आप संयम के साथ बात करें इस समय पर। और दूसरे भाव के स्वामी गुरु हैं, एकादश भाव के स्वामी भी गुरु हैं, तो आय में बढ़ोतरी रहेगी। लेकिन अपने धन भाव से, दूसरे भाव से द्वादश में हैं, तो खर्चों पर नियंत्रण तो रखना होगा। तीसरे भाव के स्वामी मंगल हैं, सिंह राशि में सप्तम भाव में हैं, पूरे महीने रहेंगे। तो रिश्तों में ध्यान रखना होगा, जीवन साथी के साथ आपको तालमेल बनाकर चलना होगा, व्यापारिक पार्टनर के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। वैसे व्यापारिक कारोबार में बढ़ोतरी होगी और कारोबारी संबंध के साथ, व्यापारिक पार्टनर के साथ आपको संबंधों को संयम के साथ रखना होगा, वाणी से कोई बात विवाद ना हो, ये ध्यान रखना होगा। चौथे भाव में वृषभ राशि है, स्वामी शुक्र हैं, लेकिन राहु यहाँ पर हैं और शुक्र मंगल के साथ सप्तम भाव में 11 अगस्त तक हैं सिंह राशि में। तो चौथे घर के परिणाम ज़्यादा अच्छे नहीं हो पाएंगे, खासकर 11/8 के बाद प्रॉपर्टी, भूमि और माता के साथ, क्योंकि शुक्र जो है कन्या राशि में अष्टम भाव में चले जाएंगे तो वाद विवाद हो सकता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी हो सकती है, उसका भी ध्यान आपको रखना होगा। पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि 9/8 तक छठे भाव में, फिर सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो जब तक छठे भाव में हैं 9 अगस्त तक, तो उस समय पर पंचम भाव के स्वामी हैं, तो आपको अच्छे परिणाम बहुत नहीं मिलेंगे, लेकिन 9/8 के बाद आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर कोई प्रेमी या प्रेमिका हैं, कोई सिंगल हैं, तो उनके साथी इस समय वापस आ सकते हैं या कोई नया साथी मिल सकता है और प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे और शिक्षा के लिए भी अच्छा रहेगा। और छठे भाव के स्वामी चंद्रमा हैं, कर्क राशि है, तो सूर्य 16/8 तक यहाँ पर हैं और 9/8 तक बुध भी हैं। तो ऋण रोग शत्रु का भाव है, सूर्य और बुध रहेंगे यहाँ पर, तो छठे भाव में मजबूती रहेगी, तो आपको, आपके लिए ये परिणाम अच्छे रहेंगे। सप्तम भाव में सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं और 16/8 से अपनी राशि में ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका व्यापार कारोबार अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सप्तमेश भी हैं सूर्य, दशम से दशम हैं, तो यहाँ आपका व्यापार कारोबार अच्छा हो जाएगा। पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध होंगे, लेकिन सूर्य सप्तम भाव में होने के कारण, हालांकि गुरुदेव की दृष्टि है, फिर भी आप में अहम की भावना आ सकती है। तो अहम की भावना आने के कारण आपके जीवन साथी से नोक झोंक हो सकती है, व्यापारिक पार्टनर के साथ भी अहम को लेकर मतभेद हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी सप्तम भाव में जब सूर्य होंगे तो आपके व्यापार कारोबार में लाभ होगा और व्यापार कारोबार आपका अच्छा चलेगा। अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं, कन्या राशि है, सप्तम में होंगे तो मिश्रित परिणाम होंगे। नवम भाव भाग्य का भाव है, 11/8 तक सप्तम में शुक्र रहेंगे। उसके बाद 11/8 के बाद योग कारक ग्रह, शुक्र योग कारक ग्रह हैं अपनी नीच राशि में, तो पिता से, गुरु से, भाग्य से आपके संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, यानी भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। पिता से भी वाद विवाद संभव है, गुरु से भी वाद विवाद संभव है, अगर आपके गुरु कोई हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और किसी यात्रा पे जाते हैं तो यात्रा से भी आपको कोई शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, कोई लाभ नहीं होगा, उसमें भी आपको अप एंड डाउन बने रहेंगे, लाभ या हानि में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम में है तो अचानक लाभ हानि के योग भी बने रहेंगे। उच्च शिक्षा में अच्छे परिणाम नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि नवमेश भाग्येश जो है आपके, वो आपके अष्टम में होंगे। दसम भाव में केतु हैं, स्वामी मंगल हैं और राशि वृश्चिक है। सप्तम भाव में सिंह राशि में होंगे मंगल, तो दृष्टि भी होगी मंगल की, तो अच्छे परिणाम रहेंगे, व्यापार कारोबार अच्छा चलेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। एकादश भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, आय भाव है, आपकी राशि में हैं, तो आपके लिए अच्छे हैं, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, सभी तरह के लाभ होंगे, तो यहाँ पर आपका अच्छा है, एकादश भाव अच्छा रहेगा। द्वादश भाव शनि आपके लग्नेश, लेकिन ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो राशि में ही हैं और द्वादश भाव में ही हैं, वक्री अवस्था में हैं। तो आपको पहले ही मैंने बोला है कि सेहत वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर विदेश से कोई कारोबार है तो उसमें आपको लाभ जरूर होगा, और विवाह से अलग अगर आपके कोई संबंध हैं तो उसमें भी इस समय नोकझोंक झगड़े होने के पूरे चांसेस रहेंगे, तो आपको ये सब बातों का ध्यान रखना है।
वैवाहिक संबंधों और प्रेम संबंधों की बात करें, जिनका विवाह हो चुका है उनका अपने साथी के प्रति विश्वास पहले की अपेक्षा और ज़्यादा मजबूत होगा, किंतु किसी बात को लेकर अनबन होने की संभावना भी है। कुल मिलाकर यह महीना आपके प्रेम जीवन के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। जिनका विवाह नहीं हुआ है, इस माह वो अपने अच्छे जीवन साथी की तलाश में रहेंगे, लेकिन कुछ कुंभ राशि वालों को सफलता मिल सकती है, बाकी थोड़ा मुश्किल ही होगा। जिनका पहले से प्रेम संबंध था उनका साथी वापस आ सकता है, या कोई दोस्त अगर दूर हो गया था वो आ सकता है। सिंगल लोगों के लिए कुछ कुंभ राशि वालों को साथी अवश्य मिल सकता है। और जैसा बोला था मैंने, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर आपके हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें वाद विवाद संभव है। और जिनके कांटेक्ट नहीं हो पा रहे थे, आपस में दूरियां हो गई थी प्रेम संबंधों को लेकर, उनको 16 अगस्त के बाद समय अच्छा रहेगा, उनकी बातचीत हो सकती है और एक दूसरे के साथ समय भी बिता सकते हैं और एक दूसरे से संतुष्ट भी रहेंगे। लेकिन संबंधों में फिर भी अप एंड डाउन के आसार रहेंगे, इसलिए आपको थोड़ा विवेक से काम लेने की आवश्यकता होगी, संतुलित व्यवहार करने की आवश्यकता होगी, रिश्तों में थोड़ा आपको तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता होगी और व्यर्थ के बाद विवाद से, गलतफहमियों से बचने की कोशिश करनी होगी। ये सब आपको अवश्य करना होगा। और प्रेम संबंधों के लिए वो 3 राशियां बतला देते हैं जो आपके लिए, अगर इनके पार्टनर हैं तो ज़्यादा अच्छे संबंध रहने चाहिए आपके। अगर मिथुन, तुला और कुंभ राशि के आपके पार्टनर हैं तो प्रेम संबंधों में आपके ज़्यादा अच्छे संबंध रहने चाहिए। और वैवाहिक संबंधों के लिए ये पार्टनरशिप के लिए अच्छा रहेगा, उसमें मंगल और शुक्र की उपस्थिति है, युति है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में आपके फिजिकल संबंध में वृद्धि हो सकती है। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति आकर्षण बहुत रहेगा और 7वें भाव में मंगल और शुक्र की उपस्थिति तो शुभ है ही, इसके साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, जो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। पति पत्नी में तालमेल अच्छा रहेगा और 9 अगस्त को बुध 7वें भाव में आ जाने से स्थितियाँ थोड़ी बदल सकती हैं, थोड़ा नोकझोंक हो सकती है, आपस में बदलाव हो सकती है, विवाद हो सकता है, क्योंकि बुध अष्टमेश भी हैं तो पंचम के साथ साथ, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, स्थिति नियंत्रण में रहेगी, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार बना रहेगा। 26 अगस्त को बुध का गोचर अष्टम भाव में हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप फिर स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। कुंभ राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना कैरियर की दृष्टि से मिले जुले फल देने वाला है। आपको अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा, क्योंकि आपका मन भटक सकता है, क्योंकि केतु का गोचर आपके 10वें भाव में है, तो इसलिए मन में भटकाव आ सकता है। नौकरी में आपके बॉस से थोड़ी बिगड़ सकती है, इसलिए वो भी ध्यान रखना पड़ेगा और मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा। बाकी कुल मिलाकर व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना अच्छा रहने वाला है, जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और कारोबार में वृद्धि करने का समय है। इस समय आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ आपको मिलेगा। कुंभ राशि के लोगों का आर्थिक जीवन इस महीने थोड़ा सा अप एंड डाउन वाला रहेगा, आमदनी कुछ खास नहीं रहेगी, इसलिए आपको खर्च पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि खर्चों की अधिकता रहेगी, अभी जैसे मैंने पहले बताया। और द्वादश भाव में शनि है, तो जिसके चलते खर्चों का प्रबल योग रहेगा। इसके अलावा छठे भाव में सूर्य भी रहेंगे, बुध की उपस्थिति भी रहेगी कुछ दिनों तक वहाँ पर, तो खर्चों में वृद्धि के पूरे चांस रहेंगे। 11 अगस्त को शुक्र 8वें भाव में चले जाएंगे, जिससे फिर आपके खर्चे और बढ़ सकते हैं और दिक्कतें आ सकती हैं, वो भी ध्यान रखने का समय रहेगा। किसी भी फालतू की चीज़ों पर पैसा बर्बाद ना करें, कोई आकस्मिक खर्च भी आपके सामने आ सकता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, और निवेश आदि में भी पैसा लगाना है तो उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। सेहत के नज़रिए से भी उतार चढ़ाव वाला साबित रहेगा महीना। आपके 12वें भाव में शनि हैं, छठे भाव में सूर्य और बुध एक साथ हैं, इसके अतिरिक्त 7वें भाव में ग्रहों के सेनापति मंगल और शुक्र की मौजूदगी है, तो ग्रहों की ये दशा स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। आपको सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि किसी बड़ी बीमारी की आशंका नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी अपने खान पान पर ध्यान रखें, बाहर के तले भुने भोजन से बचें, घर का ही खाना खाएं और स्वाद की जगह थोड़ा पौष्टिकता पे बहुत ध्यान दें, और अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से परामर्श लें। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से महीना आपके लिए कुछ खास नहीं रहने वाला है, क्योंकि राहु आपके 4थे भाव में रहेंगे। उनका ये गोचर पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि केतु की दृष्टि भी रहेगी
और कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने की वजह से आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। इस कारण आपके परिवार वालों को आपसे शिकायत हो सकती है। और 11 अगस्त को शुक्र भाव परिवर्तन करके 8वें भाव में चले जाएंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में और भी वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। और उपाय की बात करें तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना और उसकी 7 बार परिक्रमा करना बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं आप, और माता काली की पूजा कर सकते हैं। किसी वृद्ध की सेवा कर सकते हैं जो गरीब है, उसको भोजन करा दें। श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो मित्रों, इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों का अगस्त 2021 के राशिफल की कुछ चर्चा की। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा व अंतर्दशा और ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए इस राशिफल में भिन्नता भी आ सकती है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।